नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, प्याज की बात करेंगे कि प्याज का जो भाव है उसमें तेज़ी देखने को मिली है और वर्तमान समय में प्याज में अच्छी खासी तेज़ी लगभग समथिंग 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है और फिर से प्याज में तेज़ी में गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि अफ़गानिस्तान में प्याज का आयात फिर से शुरू किया है और कीमतों में उछाल को रोकने में मदद ये करेगा दोस्तों। तो अफ़गानिस्तान से फिर से प्याज भारत में आयात किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत में जो खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्याज की खेप अफ़गानिस्तान से आने लगी हैं। प्याज से लदे अफ़गानिस्तान ट्रक इंटीग्रेट चेक पोस्ट आईसीपी अटारी पहुंचे हैं, यह पता चला है दोस्तों। तो अफ़गानिस्तान में जो बैंक लेन देन के अभाव में दोनों पक्षों द्वारा संभावना पर व्यापार फिर से शुरू किया गया था। तालिबानी मिलिशिया द्वारा बागडोर संभालने के साथ भारतीय और अफगान व्यापारी बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि वे द्विपक्षीय व्यापार में व्यवधान की उम्मीद कर रहे थे। तो दोस्तों, जो अफगानिस्तान का जो प्याज है वो फिर से एक बार इंडिया के अंदर आने लगा है। यानी कि तालिबानियों ने पहले पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तोरखम और चमन सीमाओं को सील कर दिया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले केवल दो भूमि मार्ग हैं, आईसीपी और अटारी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार की सुविधा प्रदान करती हैं। अगस्त 2019 में नई दिल्ली द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से केवल अफगानिस्तान से माल प्राप्त कर रही हैं। तो भारतीय व्यापारी अफगानिस्तान से सूखे मेवे, प्याज और सेब का आयात करते हैं। अफगानिस्तान में प्याज की बम्पर फसल हुई है और अफगानिस्तान के बल्क और गजनी से आईसीपी के जरिए लाए गए लाल प्याज की आपूर्ति तमिलनाडु, आंध्र, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में की जा रही है। एक खेप को भारत पहुंचने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। तो फलों और सब्जियों के एक प्रमुख आयातक और निर्यातक जतिंदर जी खुराना हैं। उन्होंने बताया दोस्तों कि प्याज ले जा रहे कम से कम 25 ट्रक भारत के रास्ते में थे। बेशक यह भारत में प्याज की कीमतों को कम करेगा। अफगानिस्तान से प्याज की कीमत 25 से 26 रुपये प्रति किलो है और नासिक से स्थानीय फसल की जो खुदरा कीमत है वो 40 से 45 रुपये प्रति किलो है दोस्तों। तो दोस्तों, जो अफगानिस्तान से हैं वो प्याज की खेप रास्ते में पहुंच चुकी हैं और अफगानिस्तान जो 25 ट्रक निकले हैं दोस्तों, वो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्याज की जो तेज़ी की बात करें, अब इससे ज़्यादा प्याज में तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी और प्याज में बिल्कुल आपको जो रुकावट देखने को मिली है, जो तेज़ प्याज में लगातार भाव बढ़ रहे थे दोस्तों, तो फिर से एक बार अफगानिस्तान से प्याज इंडिया के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है और आयात प्याज किया जा रहा है, जिसके कारण प्याज में गति में तेजी नहीं बनी है दोस्तों। तो सरकार द्वारा पूरी तरह से एक्शन लिया जा रहा है और किसी भी प्रकार से सरकार का मानना है कि प्याज का भाव है जो हाईएस्ट रेट में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वर्ष कोई गुंजाइश किसी भी प्रकार की आने वाले दिनों में भी अब तेज़ी देखने को आपको नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज जा सकता है। जो अधिकतर मंडियों में होलसेल में जो प्याज बिक रहा है दोस्तों, वो 40 तक अधिकतम बिका है। लेकिन दोस्तों, जो प्याज खुदरा मार्केट में बिक रहा है, रिटेलर में जो ठेले वाले जो बेच रहे हैं वो 50 से 60 रुपये बेच रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी हा हुल्ला हो रहा है। और मार्केट में जो प्याज 50 से 60 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है, तो जो वो रिटेल वाले जो प्याज खरीदते हैं वो ज़्यादा इस बात को गंभीरता से लेते हैं और उसको मीडिया प्रसारित करता है, जिसके कारण प्याज में दोस्तों काफ़ी हा हुल्ला होता है। लेकिन इस प्रकार का किसी भी प्रकार का मंडियों में इतनी तेज़ी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का जो प्याज है वो 30 से लगा करके 40 के बीच में बिक रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बिक रहा है। रिटेल में जो ठेले वाले हैं वो डायरेक्ट डबल रेट से मार्केट में बेचते हैं। 30 में ख़रीदा है तो 60 में बेचते हैं। इसीलिए दोस्तों, वो ठेले वाले जो फेरी वाले जो गली गलियों में घूमते हैं, वो जो आवाज़ देते हैं और वो जो प्याज बेचते हैं,
तो उसके कारण प्याज में तेज़ी ज़्यादा लगने की संभावनाएं इनको दिखती हैं कि भाई इतना प्याज तेज़ हो चुका है। लेकिन वास्तव में जितना प्याज तेज़ होना चाहिए था उतना इस वर्ष नहीं हुआ है। और दोस्तों आने वाले दिनों में भी सरकार पूरी तरह से एक्शन ले रही है, तो किसी भी प्रकार से आने वाले दिनों में भी आपको इतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। भले भले ही पूरे इंडिया के अंदर प्याज बहुत ही मात्रा में जो किसानों ने लगाया था वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, काफ़ी क्षेत्रों में जलेबी रोग आ चुका है। लेकिन जो तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना का जो नया प्याज है वो अभी चल रहा है दोस्तों मार्केट में और बराबर स्थिति में आ रहा है। और डिमांड और मांग की आपूर्ति संतुलन में है, ज़्यादा इतना कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है दोस्तों। तो और दूसरी बात है, जो अलवर का जो प्याज है वो भी अब धीरे धीरे निकलने लगा है। अलवर का लाल प्याज भी बढ़िया स्थिति में आ जाएगा धीरे धीरे। और इसके साथ ही दोस्तों जो एक महीना सिर्फ ये अक्टूबर महीना निकला, उसके बाद नवंबर में नए प्याज की और भी अत्यधिक आवक होने लग जाएगी। तो दिसंबर और जनवरी फिर तो प्याज ही प्याज दोस्तों। तो क्या प्याज में तेज़ी इतनी नहीं बनेगी, और सरकार भी नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से प्याज में इतनी भयंकर तेज़ी बने। इसके साथ ही दोस्तों इम्पोर्ट तो हो ही रहा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों बढ़िया सुपर क्वालिटी का जो प्याज है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट किसी प्रकार से सरकार ने बैंड नहीं किया है, लेकिन जो पहले जो शुरुआत में जितना एक्सपोर्ट हो रहा था उतनी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। धीरे धीरे एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी आई है और इंडिया का प्याज कम जो है बांग्लादेश के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं, और जो श्रीलंका के लिए गाड़ियाँ जा रही वो भी कम ट्रक निकल रही हैं। तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट में भी कमी आई है। तो तीसरी बात दोस्तों कि नेफड़ के पास भी अभी तक बहुत सारा स्टॉक पड़ा है। पिछले वर्ष के जो प्याज के भाव 80-90 रुपये पहुंच गए थे, उसको देखते हुए सरकार ने पहले से ही नेफड़ को पाबंद किया था और अच्छा स्टॉक रखने के लिए नेफड़ के पास पूरी सुविधाएं प्रदान की थी। तो नेफड़ ने जो जितना प्याज स्टॉक किए हैं दोस्तों वो प्याज भी अभी नेफड़ के पास स्टॉक में पड़ा है। जिस प्रकार से अगर बम्पर एकदम से तेज़ी देखने को मिलती है, प्याज अगर 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम जाता है तो उस समय नेफड़ अपना प्याज मंडियों में पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी एक्शन और गतिविधियां सरकार द्वारा ली जा रही हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि प्याज के भाव 50-60 या 70 रुपये प्रति किलोग्राम जा सकते हैं। तो उतने उच्चतम स्तर पर भाव किसी भी प्रकार से सरकार नहीं जाने देगी। और इसके साथ ही यूपी में भी चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में, तो उस चुनाव के माहौल को देखते हुए भी सरकार पूरी तरह से सतर्क हैं। और पहले से ही उन्होंने दोस्तों अफ़गानिस्तान से प्याज मंगवाना स्टार्ट कर दिया है। और जो एक खेप है वो भारत में पहुंचने में लगभग 2 हफ्ते का जो समय लगता है, तो वो पहले से ही वहां से निकल चुकी हैं दोस्तों। और 25 ट्रक हैं वो जो हैं रास्ते में भारत में पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं। तो जैसे ही पहुंचेंगे तो दोस्तों वो प्याज में तो गिरावट और भी कर सकते हैं, हलचल हो सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी सेवाएं पसंद आ रही तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।